नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और शुरू करते हैं एक बढ़िया सी पजल के साथ। सबसे पहले आप अपने वीडियो को पॉज करके इस पजल को सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, या फिर किस तरह की अप्रोच हमने अपनाई है और आपने क्या डिफरेंस किया है। आंसर आपका जल्दी आ रहा है या टाइम लग रहा है। देखो, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में आपको 20 मिनट मिलेंगे और 20 मिनट में आपके पास 35 नंबर के क्वेश्चन हैं और उन 20 मिनट में ही आपको 35 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। अगर आप किसी एक पजल में फंस गए तो फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो लगभग ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चले तो लगभग 2.5 से 3 मिनट, अगर आप क्लर्क लेवल की अच्छी खासी पजल, अच्छी लेवल की पजल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो 2.5 से 3 मिनट का टाइम आपको लगना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 2.5 से 3 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ पजल सॉल्व करने की बात नहीं कह रहा है। 2.5 से 3 मिनट आपको लगने चाहिए पजल सॉल्व करके और उसके 5 क्वेश्चन के आंसर देने में आपको 2.5 से 3 मिनट लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ पजल 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व किया है। हाँ, ये मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 2.5 से 3 मिनट में ही करें, क्योंकि कई क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी होते हैं, कई क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं कि 2.5 से 3 मिनट का आपका एवरेज क्राइटेरिया होना चाहिए। वहीं पर अगर आप पीओ के क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको 5 से 6 मिनट भी लग जाए, लेकिन ये सिर्फ हम एक नॉर्मल लेवल की जो पजल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। आपको अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, ये सोच के करनी है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझसे पजल सॉल्व हो रही है यानी बस सब कुछ सही है। टाइम के साथ आप पजल को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके लिए आप चेक करें कि आप अपने मॉक टेस्ट लगाएं या फिर सेक्शनल टेस्ट लगाएं, उसमें आपको काफी अच्छे से पता चल जाएगा कि 20 मिनट में आप 35 मार्क्स से क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। 7 person U, V, W, X, Y, Z and A live in 7-floor building but not necessarily in the same order. Bottommost floor is numbered as 1 and floor just above it is numbered as 2 and so on till the topmost floor is numbered as 7. Each person has different zodiac sign: Leo, Scorpion, Pisces, Virgo, Libra, Cancer and Gemini but not necessarily in the same order. जैसे ये साइन जो होता है वो राशि होती है, जैसे हम बोलते हैं ना, कुंभ है, मेष है, वृषभ है, वृश्चिक है, तो ये अलग अलग राशियां हैं, उसके नाम हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला है 7 फ्लोर है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इस तरीके से 7 फ्लोर आपको बोला है। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन, तो ये लाइन थोड़ी बड़ी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वो बनाने पड़े, पॉसिबिलिटीज बनाने पड़े, तो आप इसी में बना लो, अलग से बार बार बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। W lives as many floors above Y as many floors are below Y। देखिए, ये कंडीशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अगर आपने पहले से सॉल्व किया तो आपको हो सकता है इसी कंडीशन की वजह से आपका आंसर ना आया हो। ठीक है, देखो क्या बोला है, W lives as many floors above Y as many floors are below Y। ठीक है, W Y से उतने ही फ्लोर ऊपर है जितने फ्लोर Y के नीचे। W Y से उतने ही फ्लोर ऊपर है जितने फ्लोर Y के नीचे है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ऐसा बोला है कि Y के नीचे मान लो 2 फ्लोर हैं, तो W और Y के बीच में 2 लोग नहीं है, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। Y के नीचे अगर 2 फ्लोर है तो W और Y के बीच में 2 फ्लोर नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि Y के नीचे अगर 2 फ्लोर है तो W जो है Y से दूसरे फ्लोर पर है। समझ में आया? मतलब बीच में एक जन होगा। ठीक है, इसका कहने, हम बोलते हैं ना, जैसे थर्ड लेफ्ट बोलते हैं, जैसे A is थर्ड लेफ्ट टू B, तो बीच में हम 2 बनाते हैं। तो बस वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है कि W Y के ऊपर सेकंड फ्लोर पर है, W Y के ऊपर सेकंड फ्लोर पे है, मतलब बीच में 1 फ्लोर का गैप है। बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी थी। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन ही आपको ध्यान में रखनी थी, बाकी क्वेश्चन आपका नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। Y does not live on second floor। Y जो है सेकंड फ्लोर पर नहीं है, ये आपको पहले से बोल दिया है। Y lives immediately above the one whose zodiac sign is Leo। Y immediate above है किसके? जिसका साइन क्या है? लियो। जिसका साइन क्या है? लियो, उसके इमीडिएट अबोव। इसको वैसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। 2 person live between the one whose sign is Leo and the one whose sign is Pisces। लियो और पाइसेस के बीच में जो 2 लोग बैठे हुए हैं, जिनका साइन लियो और पाइसेस है, उनके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। 4 person live in between Z and A। Z और A के बीच में 4 पर्सन है।
नीदर Z नॉर A हैज लियो एज हिज ज़ोडिएक साइन, और ना तो Z का लियो साइन है ना ही A का लियो साइन है। The one whose sign is Scorpion lives immediately above Z, ठीक है, और जिसका साइन स्कॉर्पियन है वो किसके, Z के इमीडिएट अबोव रहता है, Z के इमीडिएट अबोव रहता है, इमीडिएटली अबोव Z बट नॉट इमीडिएटली अबोव द वन whose sign is Pisces। स्कॉर्पियन जो है Z के तो इमीडिएट अबोव है लेकिन स्पाइसेस के इमीडिएट अबोव नहीं है। इसका मतलब Z के पास स्पाइसेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर बोला होता है कि स्कॉर्पियन Z के इमीडिएट अबोव है और पाइसेस के भी इमीडिएट अबोव, इसका मतलब क्या हो जाता, आप ऐसा लिखते हैं, ये दो कंडीशन बनी ना, इसका मतलब क्या हो गया कि स्कॉर्पियन जो है पाइसेस के इमीडिएट अबोव नहीं है, और दूसरा स्कॉर्पियन जो है Z के इमीडिएट अबोव है। ये दो कंडीशन बनी, तो ये दो कंडीशन को अगर आप मर्ज करोगे तो क्या बनेगा, स्कॉर्पियन उसके नीचे Z, लेकिन Z के पास पाइसेस नहीं है। इस दो कंडीशन का मर्ज करके यही बनता है, ठीक है, तो वो हमने एक ही जगह पर लिख दिया। इस तरीके से आपको कंडीशंस जो है वो मर्ज करनी है। बाद में क्या बोला है, V lives immediately above X, V जो है X के इमीडिएट अबोव रहता है। As many person live above the one whose sign is Virgo and below the whose sign is Gemini। वर्गो के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही जेमिनी के नीचे लोग हैं, जेमिनी के नीचे लोग हैं। नेक्स्ट, Z sign is not Gemini, ठीक है, और जेमिनी Z का साइन नहीं है, और उसके साइन ऑफ Y is Libra, Y का साइन क्या है, लिब्रा, ठीक है। और ये जो हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, हो सकता है आप बॉक्स ना बनाते हो, मैं बॉक्स इसलिए बनाता हूं कि मुझे पता चलता जाए कि कहां कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन में ही हमें देखना है, क्योंकि अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो सारी कंडीशन को एक साथ में देखना एक ही बार में आपको दिखाई नहीं देगा, शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए। ये मेरा अपना मेथड है, अगर आपको समझ आता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मैं हमेशा यूज करता था इस तरीके को। अब देखते हैं कहां से शुरू करोगे। सबसे पहली बात ये आती है, देखो किसी के बारे में भी कुछ नहीं दिया, W और Y के बारे में अगर आप करोगे तो कहीं भी इसे रख सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। Y और लियो भी आप कहीं भी रख सकते हो, सिर्फ Y का तो एक ही कंडीशन बोला नहीं कि दूसरे पर नहीं आ सकता, बाकी तो कहीं भी आ सकता है, ये भी कहीं रख सकते हो। तो हम देखो एक कंडीशन हमारी ऐसी बन रही है जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी यूज करने के काफी सारी पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ेगी। Z को आप यहां रख सकते हो, ठीक है भाई, Z और A के बीच में 4 लोग हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोला है कि Z ऊपर है या A ऊपर है, कौन नीचे, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो कि Z यहाँ पर है, लेकिन Z यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, देखो Z के ऊपर कौन था, स्कॉर्पियन था, तो ये तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, तो स्कॉर्पियन यहाँ आ ही नहीं सकता, मतलब Z की पोजीशन ये नहीं आ सकती, ठीक है। तो Z की पोजीशन ये आ सकती है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर A आ गया, ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हुई। अब इसके नीचे तो Z आ ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि A इसके नीचे जाएगा ही नहीं, ये लास्ट पोजीशन आ गई आपकी। तो इसका मीनिंग अब और पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जहां पर आप A को ऊपर रखोगे Z को नीचे रखोगे, तो Z को मैंने यहां रखा तो 1 2 3 4, A आपका यहां आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी, Z को आपने यहां रखा तो 1 2 3 4 और ये आपका A, ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटी बनी। चौथी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि आप Z को यहां रखोगे तो 1 2 3 4, A यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 ही लोग हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी उतनी हमने बना ली। अब देखो Z के ऊपर कौन बैठा है, स्कॉर्पियन बैठा है, Z के ऊपर कौन बैठा है, स्कॉर्पियन बैठा है, तो सब में हम Z के ऊपर क्या बना देंगे, स्कॉर्पियन बना देंगे, यहां भी स्कॉर्पियन, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, कौन सी कंडीशन को आप यूज करोगे, देखो और कोई कंडीशन दी है, देखो इसके बाद ये हम नहीं कर सकते, लेकिन Y लिब्रा और लियो कैसे करोगे, देखो Y के पास लिब्रा, मतलब Y की एक लाइन पूरी खाली होनी चाहिए और उसके नीचे लियो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे आप सॉल्व करोगे इस चीज को, देखो Y यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी स्कॉर्पियन आ चुका है, Y यहां भी नहीं आ सकता, Y यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां Y नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि सेकंड पोजीशन पर Y नहीं आ सकता। अब अगर Y को आप यहां रखते हो, Y को आप यहां रखते हो, देखो ये दो कंडीशन को आपको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको पॉसिबिलिटीज कम करनी है तो कंडीशन को मर्ज करना पड़ेगा, अगर आपको पॉसिबिलिटीज बढ़ानी है तो बिना कंडीशन को मर्ज किए भी आप कर सकते हो, लेकिन हम कंडीशन को मर्ज कर रहे हैं। देखो ये दो कंडीशन को मर्ज करके यूज करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन, W और Y के बीच में W Y से उतना ही ऊपर है जितने Y के नीचे लोग हैं, और Y लिब्रा और लियो, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। तो देखो Y को अगर आप यहां रखते हो,
ठीक है, हम y और w वाली कंडीशन देखते हैं। y को अगर आप यहां रखते हो तो y के नीचे कितने 1 2 3 4 4 लोग हैं, नीचे कितने 4, तो ये w जो है y से 4 फ्लोर ऊपर है, इसका मतलब बीच में 3 लोग हैं। तो w ऊपर है, ये तो मैं पहले से ही बोला था। तो y के और w के बीच में 3 लोग होने चाहिए, 1 2 यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो 2 ही लोग हैं, तो इसका मतलब y यहाँ तो नहीं आ सकता। अब y को यहाँ देखते हैं, y के नीचे कितने हो गए 1 2 3, तो y और w के बीच में कितने लोग हो जाएंगे 2, तो 1 2, तो w यहाँ आ सकता है, मतलब y की पॉसिबिलिटी एक ही बन गई। इसके बाद y को अगर आप यहाँ रखते हो, y को और यहाँ रखते हो तो देखो 1 2 और 1 w के बीच में आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर y की बन गई है। अगर y को आप यहाँ रखते हो ना तो ये कंडीशन कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको कैंसिल आउट करना है। कंडीशन को जितना जल्दी आप मर्ज करना सीख जाओगे उतना ही ज्यादा आप कंडीशन को बना पाओगे। देखो मैंने y को यहाँ रखा तो लिब्रा मेरा यहाँ आ गया, तो लियो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। y के नीचे कितने 2 लोग हैं, मतलब y और w के बीच में कितने लोग हो जाएंगे 1 लोग, तो w यहाँ आ गया। अब देखो ये कंडीशन आप कहां सेट करोगे, v और x वाली। यहाँ भी x नहीं आ सकता क्योंकि x के जस्ट ऊपर कौन है v, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, मतलब कहीं नहीं आ सकता। तो इसका मीनिंग y की जो 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही थी उसमें से y को हमें यहीं पर लेना है, कहने का मतलब ये हो गया। तो इस तरीके से हमने ये कंडीशन को क्या करा, कैंसिल आउट कर दिया। y पर कौन है लिब्रा, उसके नीचे कौन है लियो, उसके बाद आपको क्या बोला था कि y के नीचे कितने 1 2 3, तो y और w के बीच में 2 लोग होंगे, तो ये w, ठीक है। अब देखो नीचे, अब v और x को आप यहां रख सकते हो, v को यहां रखा, x को आपने यहां रखा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या बोला था कि और कौन कौन सी चीजें आपके पास बची हैं, लियो और पाइसेस। लियो से 2 छोड़ के कौन है पाइसेस, तो 1 2 यहां नीचे तो नहीं आ सकता, 1 2 पाइसेस, जो कि ये कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि z पर पाइसेस नहीं आ सकता, ये हमें कहीं ना कहीं बोला था, ये बोला था, मतलब ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, ये कंडीशन गलत हो गई। अब ये कंडीशन की तरफ हम जाते हैं। देखो यहां पर भी वही सेम कंडीशन लगाएंगे, y और ये वाली 2 कंडीशन को मर्ज करके यूज करेंगे। देखो y को अगर आप यहां रखते हो तो लिब्रा और लियो यहां आ गया, y के नीचे कितने लोग हैं 1 2 3 4 लोग हैं, मतलब y और w के बीच, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां x आ रहा है तो यहां x -1, मतलब एक कम यहां पर आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। y को अगर आप यहां रखते हो तो 1 2 3 4 लोग नीचे हैं, तो 3 लोग उन दोनों के बीच में होने चाहिए, लेकिन यहां तो 2 ही है, मतलब y यहां नहीं आ सकता। y को यहां रखा तो 1 2 3 लोग नीचे, मतलब 2 लोग बीच में होने चाहिए, मतलब y यहां आ सकता है। y को अगर आप यहां लेते हो तो नीचे देखो, y को यहां लिया तो लिब्रा तो यहां आ गया, लेकिन आपका लियो यहां नहीं आ सकता, तो y ये पोजीशन पर नहीं आएगा, y ये पोजीशन पर भी नहीं आएगा, तो y की एक ही पोजीशन बची, ये वाली, ठीक है। ऊपर वाली पोजीशन कैसे रूल आउट हुई हमने आपको बता दिया कि नीचे आपके 4 लोग आ रहे हैं, तो y और w के बीच में 3 लोग आने चाहिए थे, और w जो है y के ऊपर ही है, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन हमारी इस तरीके से एडजस्ट हुई। तो यहां पर आ गया आपका लिब्रा और यहां आ जाएगा लियो। लियो से आपको बोला था 2 छोड़ के कौन है पाइसेस, तो यहां तो आ नहीं सकता, तो यहां 2 छोड़ के पाइसेस, ठीक है। ए के बारे में हमें नहीं बताया था कि ए पर पाइसेस है या नहीं, सिर्फ हमें जेड के बारे में बताया था कि जेड पाइसेस नहीं बैठा है, जेड का जो साइन है वो पाइसेस नहीं है, ठीक है। तो y आ गया, देखो 1 2 3, तो y और w के बीच में लोग कितने हो गए 1 2, तो यहां आ गया w, ठीक है। अब आपको क्या बोला था v और x, v और x, v के जस्ट ऊपर कौन है, सॉरी v के जस्ट नीचे कौन है x, तो यहां तो v आ नहीं सकता, v की एक ही पोजीशन बची ये, और नीचे क्या आ जाएगा x। अब आपको क्या बोला था, वर्गों के ऊपर जितने लोग हैं जेमिनी के नीचे उतने लोग हैं, तो जेमिनी को अगर आप यहां रखोगे, देखो यहां तो वर्गो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर कितने लोग हो गए 2, तो जेमिनी के नीचे 2 लोग होने चाहिए, लेकिन यहां तो ऑलरेडी लियो आ चुका है, तो वर्गो और जेमिनी का एक ही पॉसिबिलिटी ये बचा, ठीक है। अब इनमें से कहीं पर भी वर्गो आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोला, ये कभी नहीं आपको बोला, जब ऐसी कंडीशन दी जाती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि वर्गो और ऊपर ही होगा और जेमिनी नीचे होगा, ऐसा नहीं बोला। ये भी तो हो सकता है ना, जेमिनी ऊपर हो और वर्गो नीचे हो, ये भी तो हो सकता है। कैसे, देखो इस कंडीशन में देखते हैं, वर्गो और जेमिनी ये 2 पोजीशन बची, लेकिन हमने तो बोला था जेमिनी जेड पर नहीं आ सकता, तो यहां नहीं आ सकता, तो यहां आ जाएगा। अब ये कंडीशन सही कैसे हुई, देखो देखते हैं कैसे सही हुई। देखो जेमिनी के नीचे कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो जेड के वर्गो के नीचे ऊपर कितने लोग हो गए 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, मतलब ये कंडीशन आपकी सही होगी। अब जो एक बचा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, और जो साइन है वो कौन सा बचा, कैंसिल बचा, तो ये हमारा सही हो गया।
अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैसे रूल आउट होता है या फिर ये कैसे गलत होता है। देखो यहाँ पर भी y की पोजीशन देखते हैं। y को अगर आप यहाँ रख दो, देखो देखने से ही पता चल रहा है y यहाँ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y के ऊपर कहीं ना कहीं w आएगा, लेकिन यहाँ तो a ही बचा है, तो ये पोजीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी y नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो y को यहाँ रखोगे तो ऊपर की एक ही पोजीशन बची है w के लिए एक, और यहाँ पर नीचे देखो 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो y और w के बीच में तो 3 होने चाहिए। यहाँ तो w यहाँ जस्ट बाजू में आ रहा है, ठीक है। y को अगर आप यहाँ रखोगे ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि y को यहाँ रखोगे तो लिब्रा हो जाएगा, नीचे लियो आने के लिए जगह ही नहीं है। y को आप यहाँ रखोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि y के पास साथ लिब्रा आना चाहिए, जो कि स्कॉर्पियन ऑलरेडी आया हुआ है। y यहाँ नहीं आ सकता, y यहाँ लिखोगे तो नीचे लियो कहाँ लिखोगे, मतलब यहाँ तो ये कंडीशन तो वैसे ही रूल आउट हो गई, ठीक है। इसमें तो फिर भी हमको सॉल्व करना पड़ा था, ये तो वैसे ही रूल आउट हो गई। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये आंसर सही आया होगा। अगर नहीं आया है तो आपने, हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को समझने में गलती की हो, उसके अलावा ये क्वेश्चन बाकी इजी है। इस क्वेश्चन में उतना कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस सिर्फ एक कंडीशन आपको समझनी थी। अगर ये कंडीशन आपने समझ ली, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।